हाय दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आज हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका सूरतकल यानी कि एनआईटी के सूरतकल में पीएचडी एडमिशन्स 2025-26 विंटर सेशन के बारे में। एनआईटी के, जो कि इंडिया का एक टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूट है, उसने अपने डॉक्टरल प्रोग्राम्स के लिए ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया है, जिसमें इंजीनियरिंग, साइंस और ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज के रिसर्च स्कॉलर्स के लिए जरूरी गाइडलाइंस, एलिजिबिलिटी और फीस की पूरी जानकारी है। ये पूरा गाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, कमेंट करके अपने सवाल पूछें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले आते हैं 3.2 गाइडलाइंस फॉर पीएचडी एडमिशन्स पर। पीएचडी एडमिशन्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है, ए स्कॉलरशिप सीट्स और बी नॉन स्कॉलरशिप सीट्स। ए स्कॉलरशिप सीट्स में तीन मुख्य प्रकार हैं। पहला है A1, जिसमें MA या MTech और इक्विवेलेंट डिग्री वाले कैंडिडेट्स, चाहे उनके पास गेट स्कोर हो या ना हो, अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है A2, ये है डायरेक्ट एडमिशन BE और BTech और B.Arch और B.Plan और B.Des और BS जैसे 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स वाले कैंडिडेट्स के लिए, जिनको क्वालिफाइंग गेट स्कोर जरूरी है। लेकिन अगर आपने अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री किसी सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट से 5 साल के अंदर पूरी की है तो आपको मैंडेटरी गेट स्कोर की जरूरत नहीं है। तीसरा है A3, MSc और MA और MBA और MCA और किसी और रेलेवेंट मास्टर्स डिग्री वाले कैंडिडेट्स के लिए, जिनको क्वालिफाइंग गेट स्कोर और UGC नेट और CSIR और NBHM और DAE जेस्ट जरूरी है। इसमें भी अगर आपकी मास्टर्स डिग्री सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट से है और आपका CGPA या परसेंटेज स्पेसिफाइड लिमिट में है तो आपको ये मैंडेटरी क्वालिफाइंग एग्जाम जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं बी नॉन स्कॉलरशिप सीट्स की। पहला है B1 QIP सीट्स, जो कि सिर्फ AICTE रिकॉग्नाइज्ड डिग्री और डिप्लोमा लेवल कॉलेजेस के परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स के लिए है। दूसरा है B2 फुल टाइम स्पॉन्सर्ड सीट्स, जिसमें कैंडिडेट को स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन से कम 2 साल का कंटिन्यूअस फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा है B3 इंटरनल रजिस्ट्रेंट्स, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका के स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूट और प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए पार्ट टाइम सीट्स हैं। चौथा है B4 फुल टाइम नॉन स्पॉन्सर्ड और नॉन स्कॉलरशिप सीट्स, जो कि टाइप A के वेकेंट सीट्स तक ही सीमित हैं। पांचवा है B5 एक्सटर्नल रजिस्ट्रेंट्स, ये पार्ट टाइम स्पॉन्सर्ड सीट्स हैं इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। इसमें भी कैंडिडेट के पास स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन में कम से कम 2 कंटिन्यूअस साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस जरूरी है। नेक्स्ट है C मिनिमम क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी फॉर PhD एडमिशन्स। ME और MTech और इक्विवेलेंट डिग्री के लिए CGPA 6.0 या 60% मार्क्स और SC और ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए CGPA 5.5 या 55% मार्क्स चाहिए। डायरेक्ट BTech और BE और इक्विवेलेंट 4 ईयर डिग्री वाले कैंडिडेट्स के लिए CGPA 8.0 या 80% मार्क्स यानी 7.5 CGPA या 75% मार्क्स SC और ST और PWD के लिए चाहिए और क्वालिफाइंग गेट स्कोर भी जरूरी है। सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट वालों के लिए शर्तें लागू हैं। MSc और MA और MBA और MCA और मास्टर्स डिग्री इन एनी अदर डिसिप्लिन के लिए CGPA 6.0 या 60%, SC और ST और PWD के लिए 5.5 CGPA या 55% और क्वालिफाइंग एग्जाम्स गेट और UGC नेट और CSIR और NBHM और DAE जेस्ट जरूरी है। सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट वालों के लिए शर्तें लागू हैं। डी स्पेशलाइजेशन इन PhD प्रोग्राम की बात करें तो NIT के में ये प्रोग्राम 14 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ऑफर किया जा रहा है। इसमें शामिल है केमिकल इंजीनियरिंग जैसे प्रोसेस डेवलपमेंट और बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जैसे AI या ML या डेटा एनालिटिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जैसे पावर एंड एनर्जी सिस्टम्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जैसे 5G नेटवर्क्स या डीप लर्निंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्लाउड कंप्यूटिंग या साइबर सिक्योरिटी। इसके अलावा मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल साइंसेज या MACS जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राफ थियरी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे रिन्यूएबल एनर्जी और रोबोटिक्स एंड कंट्रोल, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग जैसे फिजिकल मेटलर्जी या पॉलीमर नैनो कंपोजिट्स, माइनिंग इंजीनियरिंग जैसे रॉक मैकेनिक्स और माइन प्लानिंग, वाटर रिसोर्सेज एंड ओशन इंजीनियरिंग जैसे वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग और कोस्टल इंजीनियरिंग, फिजिक्स जैसे कॉस्मोलॉजी और क्वांटम मटेरियल्स और केमिस्ट्री जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस और अप्लाइड इकोनॉमेट्रिक्स। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस फॉर PhD के लिए शर्तें आपके डिसिप्लिन पर डिपेंड करती हैं। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए मास्टर्स डिग्री या फिर डायरेक्ट एडमिशन के लिए BTech और BE और B.Arch और B.Plan और B.Des जैसे 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम वाले कैंडिडेट्स कर सकते हैं।
फिजिक्स के लिए मास्टर्स डिग्री इन रेलेवेंट फील्ड, केमिस्ट्री के लिए एमएससी और एमटेक इन रेलेवेंट फील्ड इंक्लूडिंग एम फार्मा, एमएससीएस के लिए एमएस और एमएससी इन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, और फिजिक्स और सीएस और आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन साइंस या एआई और एमएल या डेटा साइंस, या एमटेक और एमई इन सिमिलर फील्ड्स या एमसीए चाहिए। ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस और मैनेजमेंट के लिए मास्टर डिग्री इन रेलेवेंट फील्ड और सीए अलॉन्ग विद अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी चलेगा। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो कृपया मेरी बात को ध्यान से सुने। आगे बढ़ते हैं 4 सिलेक्शन प्रोसीजर पीएचडी की तरफ। पीएचडी एडमिशन्स के लिए सिलेक्शन रिटन टेस्ट और टेक्निकल इंटरव्यू पर बेस्ड होगा। रिटन टेस्ट को 40% वेटेज और टेक्निकल इंटरव्यू को 60% वेटेज दिया जाएगा। टेक्निकल इंटरव्यू के 60% वेटेज में रिसर्च पब्लिकेशंस और एक्सपीरियंस, रिसर्च और टीचिंग और इंडस्ट्री दोनों को 5% वेटेज अलग से दिया जाएगा। अब देखते हैं 5 हाउ टू अप्लाई के डिटेल्ड स्टेप्स। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, सीट मैट्रिक्स और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल एमटेक रिसर्च और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट www.nitk.ac.in पर अवेलेबल है। एप्लीकेंट्स को सबसे पहले पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर होने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा भरना है और प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ़ी आइरिस पोर्टल के थ्रू पे करनी है 10/11/2025 मंडे से पहले। फ़ी स्ट्रक्चर इस तरह है: ₹500 ओसी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए और ₹150 एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। ऑनलाइन प्रोसेस के बाद आपको कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म के हार्ड कॉपी, पेमेंट रिसीट्स और सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ के साथ असिस्टेंट रजिस्ट्रार एकेडमिक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका सूरतकल, श्रीनिवास नगर, मैंगलोर 575025 कर्नाटका को भेजनी है। ये हार्ड कॉपी 14/11/2025 फ्राइडे तक वहां पहुंच जानी चाहिए। एनवेलप के ऊपर क्लियर रूप से एप्लीकेशन फॉर एमटेक आर और पीएचडी एडमिशन इन द डिपार्टमेंट ऑफ लिखना ज़रूरी है। अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या इंडस्ट्री से स्पॉन्सर्ड हैं तो आपको अपना एप्लीकेशन प्रॉपर चैनल के थ्रू फॉरवर्ड करवाना होगा। ध्यान रहे, इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव और देर से मिली एप्लीकेशंस को बिना किसी कॉरेस्पॉन्डेंस के तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नोट ये है कि अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा कोर्स एमटेक रिसर्च और डिपार्टमेंट पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसे हर प्रोग्राम के लिए अलग एप्लीकेशन और अलग एप्लीकेशन फ़ी की पेमेंट रिसीट सबमिट करनी होगी। जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे उन्हें रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए अपने खर्च पर NITK सूरतकल आना होगा। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू ऑफलाइन मोड में ही आयोजित किए जाएंगे। अब देखते हैं 6 कैलेंडर ऑफ इवेंट्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स 2025-26। एप्लीकेशन पोर्टल की ओपनिंग डेट है 08/10/2025 वेडनेसडे। ऑनलाइन सबमिशन की लास्ट डेट है 10/11/2025 23.59 आवर्स तक। एप्लीकेशंस की हार्ड कॉपी NITK तक पहुंचने की लास्ट डेट है 14/11/2025 फ्राइडे शाम 17.00 आवर्स तक। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को कॉल लेटर्स डिस्पैच करने की लास्ट डेट 21/11/2025 फ्राइडे है, जो कि सिर्फ ईमेल के थ्रू भेजे जाएंगे। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू ऑफलाइन 8/12/2025 मंडे से 10/12/2025 वेडनेसडे तक होंगे। प्रोविजनल सिलेक्शन और मेरिट लिस्ट का पब्लिकेशन वेबसाइट पर 19/12/2025 फ्राइडे को होगा। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट और फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22/12/2025 मंडे से 26/12/2025 फ्राइडे तक होंगे और क्लास स्टार्ट डेट है 05/01/2026 मंडे। 7 इनटेक फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स की बात करें तो फुल टाइम अंडर इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप टाइप ए के लिए टोटल 83 सीट्स है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप इस प्रकार है: ओसी या ओपन कैटेगरी के लिए 33 सीट्स, ईडब्ल्यूएस या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 8 सीट्स, ओबीसी एनसीएल या अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर के लिए 23 सीट्स, एससी या शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 13 सीट्स और एसटी या शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 6 सीट्स हैं। 8 डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड में 2 स्टेजेस हैं। पहला है ए एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। इसमें आपको मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री के सभी सेमेस्टर्स या सालों के ओरिजिनल मार्क्स कार्ड,
डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट SSLC और 10 स्टैंडर्ड, डिग्री सर्टिफिकेट या कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट SC और ST और OBC NCL और EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट 1/4/2025 या उसके बाद इशू किया हुआ, वैलिड गेट और नेट स्कोर कार्ड अगर एप्लीकेबल हो, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो और PWD सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो लाना होगा। दूसरा है B, डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इसमें एडमिशन ऑर्डर, ओरिजिनल मार्क्स कार्ड ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस फर्स्ट टू फाइनल ईयर विद 2 सेट्स ऑफ डुप्लीकेट कॉपीज, ओरिजिनल गेट और नेट स्कोर कार्ड अगर एप्लीकेबल हो, डिग्री सर्टिफिकेट या प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या रिलीविंग सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट SSLC और 10 स्टैंडर्ड, कास्ट EWS सर्टिफिकेट 1/4/2025 या उसके बाद इशू किया हुआ फॉर OBC और EWS, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कंडक्ट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड कॉपी शामिल है। आगे देखिए 9, फाइनेंशियल असिस्टेंस। B, PhD प्रोग्राम के अंदर फुल टाइम PhD स्कॉलर्स जो इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप टाइप A के तहत एडमिट होंगे, उन्हें जूनियर रिसर्च फेलो या JRF और सीनियर रिसर्च फेलो या SRF के रूप में फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, जो कि MOE और इंस्टीट्यूट रूल्स पर निर्भर करेगा। C, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स B2, B3 और B5 को उनकी स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस करेगी या वो इंस्टीट्यूट या प्रोजेक्ट स्टाफ होंगे और इसलिए वो इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप के लिए एंटाइटल नहीं होंगे। आखिर में 10, फीस एंड डिपॉजिट्स की जानकारी। फीस की डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं वेबसाइट से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।